हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिर से हमारा चैनल का आपका स्वागत है। बहुत बड़े हुए हमने HTML का सीरीज खत्म कर दिया है, तो देखना जरूर। और कैसा हुआ है जरूर कमेंट करके जानना। तो आज हम स्टैक का एक और नया जो फाउंडेशन होता है HTML CSS जावास्क्रिप्ट, तो आज हम CSS की तरफ बढ़ेंगे। तो देखेंगे कि CSS क्या होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अपना स्क्रीन को शेयर करता हूँ और मैं अपना स्क्रीन शेयर कर चुका हूँ। अब हम जाते हैं हमारा ब्राउजर में और हम लिखते हैं यहाँ पे जस्ट CSS। यहाँ पे फिर से WT स्कूल का आ गया है और मैं भी मेरा एक नोट रेडी कर चुका हूँ। देखिए, तो हमने HTML के बारे में पढ़ा था कि HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बट HTML का काम क्या है? सिर्फ वेब ब्राउजर को, एक वेबसाइट को ब्राउजर में सिर्फ एक ढांचा देना, एक स्केलेटन बनाना कि कहाँ पे कौन सा एलिमेंट कैसे रहेगा। और HTML का काज कभी स्टाइलिंग का था ही नहीं। ठीक है, तो स्टाइलिंग के लिए हम CSS यूज करते हैं। जैसे हमारा ह्यूमन का बॉडी है, ह्यूमन का बॉडी का स्केलेटन क्या है? उसका ढांचा। और एक ह्यूमन को सुंदर बनाता है उसका त्वचा, बाल, आंखें। तो वो है CSS। हमने अब ह्यूमन का स्किन 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 वगैरह ऐड करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सीएसएस का पहला फुल फॉर्म क्या है? सीएसएस का फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। इट इज यूज टू डिफाइन हाउ HTML आर डिस्प्लेड। मैंने कहा था HTML सिर्फ एक ढांचा है। अब उसको कैसे दिखना है, उसको अगर हमको कंट्रोल करना है तो हमको CSS यूज करना पड़ेगा। लाइक डिजाइन, लेआउट एंड वेरिएबल डिफाइंड डिवाइस। तो प्रैक्टिकली देखते हैं कि CSS को कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये एक मतलब देखिए पहला इसका ये देखिए एक HTML एलिमेंट है। ठीक है, HTML एलिमेंट इसका जस्ट एक स्ट्रक्चर है कि ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, पर ऐसा सुंदर लग रहा है वेबसाइट कि यहाँ पे होवर करने से ग्रीन इफेक्ट आ रहा है। यहाँ पे एक देखिए एश कलर का डार्क शेड आ रहा है होवर करने पे। फिर यहाँ पे ये सारा लोगो है। इसके बाद ये एकदम से वेल डिफाइंड है, ये बटन का कलर ग्रीन है। ये सब कुछ करने के लिए हमको CSS यूज करना पड़ेगा। तो पहले बार मैं चला जाता हूँ VS कोड में। वहाँ पे पहले मैं एक ऑब्वियस बात, CSS हमको यूज करने के लिए एक HTML चाहिए। तो उसके लिए मैं एक HTML बनाता हूँ, index.html। ठीक है, index.html। फिर मैंने एक और हमारा जो काम ऑटोमेटिकली करते हैं, बॉयलर प्लेट कोड को ले आते हैं। फिर मैं AI भी ऑफ कर दूंगी। हाँ, हो गया। फिर हम आज हम लाइव सर्वर से ओपन करेंगे। हमारा HTML ओपन हो गया। फिर मैंने एक div बनाऊंगा। तो मैंने कहा हेलो CSS is on Ghost Academy। ओके, मैंने एक HTML बनाऊंगा। प्लीज लाइक एंड सब फॉर दिस अमेजिंग। फिर तो आप भी भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अपने दोस्तों के बीच, ताकि सभी हमारा जो चैनल है उसका बेनिफिट ले सके। तो ये देखिए आ गया है। एक div है, एक H1 है। अब CSS हम तीन तरीके से लिख सकते हैं। एक तरीका है इनलाइन में। अब इनलाइन CSS, इनलाइन CSS का मतलब है, पहले हम समझते हैं इनलाइन CSS क्या होता है। इनलाइन CSS मतलब है एग्जाम्पल दिस इज द div। ठीक है, यहाँ पे एक और div है। और आप अगर इनलाइन CSS इस div के अंदर लगाएंगे तो ठीक इसी div के अंदर क्लास आएगा। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ, स्टाइल आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे स्टाइल एलिमेंट, फिर डबल कोटेशन, उसके अंदर लिखना पड़ेगा हम
इस डिप का बैकग्राउंड कलर को येलो करेंगे, ठीक है। उसके लिए आपको बैकग्राउंड कलर बीजी लिखने पर ही आपका सजेशन आ जाएगा VS कोड में, बैकग्राउंड कलर। और आप यहाँ के पास मल्टीपल कलर है, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं येलो। देखिए आ गया। देखिए गाइस, देखो यहाँ पे कलर एकदम से हो गया येलो। इस CSS इस मतलब इस डिप का। पर ये सेकंड वाला डिप का नहीं हुआ, क्योंकि हमने इनलाइन CSS लगाया, मतलब स्पेसिफाइड कर दिया है कि इसी डिप का स्टाइल हम येलो करेंगे, इसी डिप का बैकग्राउंड कलर हम येलो करेंगे। इसके लिए हमने स्टाइल टैग यूज किया, एक डिप के अंदर ही, उस डिप के अंदर ही। इसको कहते हैं इनलाइन CSS, ठीक है। वैसे ही मैं इसको अगर स्टाइल दे दूं, अब हम देते हैं इसका कलर। और कलर देंगे, कलर पिंक। एक कलर प्रॉपर्टी का मतलब है जो टेक्स्ट का कलर है वो पिंक हो जाएगा। देखना, सॉरी, देखो पिंक हो गया गाइस। आप देख सकते हैं। ये मैं जूम करता हूँ, देखिए पिंक हो गया। मैं डिलीट कर देता हूँ। और ऐसा हो गया। एक और प्रॉपर्टी है H1। इसका इसका भी हम साइज थोड़ा सा छोटा करेंगे। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्टाइल टैग यूज करना पड़ेगा। उसके बाद तो हम इसको एक साइज छोटा करेंगे। और इसके लिए हम यहाँ पे फॉन्ट साइज क्या के एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। फ्रंट साइज मतलब फ्रंट का साइज को, ये देखिए फॉन्ट साइज हम यहाँ पे पिक्सल में कैलकुलेट करेंगे। 22 पिक्सल अगर मैं कर दे रहा हूँ, PX मतलब पिक्सल, ठीक है। देखिए, देखा थोड़ा सा छोटा हो गया ना, मतलब अगर मैं इस प्रॉपर्टी को हटा दूँ तो देखना कितना बड़ा सा है। और मैं अगर इसको तो देखना यहाँ पे छोटा हो गया। तो हमने समझ लिया कि CSS हमने बहुत सारे तरीके से लिख सकते हैं। एक है, इसके लिए हमने एक यस इनलाइन CSS, एक और होता है इंटरनल CSS, और एक होता है एक्सटर्नल CSS। आज हम मेनली तीनों CSS कैसे यूज करते हैं वही देखेंगे, ठीक है। तो ऐसा होता है। और एक है इंटरनल CSS, ये था इनलाइन CSS। देखा जैसे P था, ये इसमें P में आपके नोट्स में एक P में ऑप्शन है, पर हम लोग आपको जैसे P में नहीं, P पे जगह हमें डीप में करके दिखाया। सेम ही चीज है। आप जितने भी HTML का टैग है उसके अंदर आप लोग यूज कर सकते हो इनलाइन CSS, ठीक है। अब होता है इंटरनल CSS। इंटरनल CSS क्या होता है, आप CSS को अलग जगह लिखते हो और यहाँ पे मल्टीपल एलिमेंट को आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ऐसा कोई यहाँ पे मतलब इनलाइन CSS में आप पर्टिकुलर उसी टैग की टैग को सिलेक्ट कर रहे हो, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप मल्टीपल एलिमेंट को सिलेक्ट करते हो। इसके लिए हमको क्या करना है, पहले तो हम ये सारे स्टाइल टैग को हटा देते हैं, जिससे हम कोड रीयूज कर सकें। और हमको यहाँ पे स्टाइल करके लिखे हैं। ये देखिए हम स्टाइल करके लिखे तो एक स्टाइल टैग ओपन हो गया। इस ये स्टाइल टैग आपको बॉडी के अंदर नहीं देना है, ये आपका हेडर के अंदर मतलब हेड सेक्शन के अंदर ही देना है। फिर हम यहाँ पे डिव कहेंगे, डिव करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे बैकग्राउंड कलर ब्लू। अब देखिए दोनों डिव का आ गया यहाँ पे। यहाँ पे पिछली बार हमने इनलाइन सीएसएस किया था, सिर्फ इसी का बैकग्राउंड कलर आया था येलो। पर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने इंटरनल CSS यूज किया, जिसमें हमने CSS को उसी टैग के अंदर ना लिख के, मतलब HTML के अंदर हेडर टैग के अंदर स्टाइल टैग बनाया। फिर वहाँ पे डिव को सिलेक्ट करके मैंने बनाया कि इसका जो डिव का बैकग्राउंड कलर है वो ब्लू कर दो। और स्टाइल टैग के अंदर डिव डिव तो बहुत सारे हैं। मैं अगर यहाँ पे भी डिव कर दूं,
ये मैंने 4 डिप कर, ये एक शॉर्टकट है। अगर आप किसी टैग को लिखते VS कोड में *4 या फिर *2 कर दोगे, तो जितना आप इंटू करेंगे उतना डिप में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे मैं कुछ रैंडम सा लिख देता हूँ, ठीक है। अब रैंडम सा अगर आप कुछ लिखना है VS कोड में, तो आप लॉरेम का यूज कर सकते हो। लॉरेम 22। यहाँ पे भी हमने लिख दिया लॉरेम 2। देखा, यहाँ पे एक रैंडम सा फिक्स जनरेट हो रहा है, लॉरेम 15। अब देखना, इसको नहीं लिया क्योंकि ये एक H1 है, क्योंकि ये एक H1 है। पर यहाँ पे हमने क्या बोला था, सारे डिप को बैकग्राउंड कलर ब्लू दे दो। तो यहाँ पे ब्लू दे दिया, ब्लू दे दिया। देखो गाइस, यहाँ पे अलग से किसी को सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं हम सारे जो डिव्स हैं उनको सिलेक्ट कर रहे हैं। ये होता है इनलाइन, सॉरी, इंटरनल सीएसएस, ठीक है। ये होता है इंटरनल सीएसएस। अब बारी आती है कि यहाँ पे ठीक से इसके H1 को स्टाइल करने के लिए हमको यहाँ पे जस्ट लिखना है H1। मतलब जिस प्रॉपर्टी को हम कलर करेंगे या फिर सॉरी स्टाइल करेंगे उसको लेना है। फिर यहाँ पे आपको एक सेकंड ब्रैकेट देना है, मतलब पैरेंथेसिस देना है। फिर आपको यहाँ पे लिखना है कलर, येलो देना है। देखना, यहाँ पे कलर येलो हो गया। येलो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो एक कैनवास ओपन हो जाएगा, RGB कलर आ जाएगा। अब सिलेक्ट करने के बाद RGB मतलब रेड, ग्रीन और ब्लू का तीनों का वैल्यू मिक्स करके एक कलर आता है। और यहाँ पे शेड थोड़ा सा चेंज हो गया तो ऐसा हो गया। अब देखना, अगर मैं यहाँ पे एक और H1 दे दूँ, 3 H1 का 3 सेम कलर हो गया, क्योंकि हमने इस H1 को स्पेसिफिकली नहीं बताया, ठीक है। ये ऐसा कुछ है। पर अगर वो एक चीज देखना, इस डिप के अंदर मैं इनलाइन सीएसएस बनाऊँ, स्टाइल, बैकग्राउंड कलर रेड। देखिएगा इस बूम, रेड हो गया। क्यों हुआ देखिए, यहाँ पे भी डिप सिलेक्ट करके हम बैकग्राउंड कलर ब्लू दे रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे भी मैंने इनलाइन सीएसएस देके बैकग्राउंड कलर रेड दिया। अब कंप्यूटर तो कंफ्यूज, इसको हम कौन सा कलर दें। ये दोनों प्रॉपर्टी है इनके पास, पर सीएसएस का रूल्स है, इनलाइन सीएसएस का प्रायोरिटी सबसे ऊपर है। अगर पहले में हमारा ब्राउजर देखेगा कि इस डिव के मतलब इस डिव में, ऑल डिव में कोई इनलाइन सीएसएस है क्या। अगर है तो वो रहेगा, अगर नहीं है तो फिर यहाँ पे जाएगा जो बैकग्राउंड कलर को ब्लू करेगा। यही है इसका प्रॉपर्टी। अगर आप इस कोई भी एलिमेंट में आप सिर्फ देखिए कि क्या है, मतलब उसके पास इनलाइन सीएसएस है या नहीं है। अगर है तो उसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, तो वही शो करेगा उस इनलाइन सीएसएस में जो प्रॉपर्टी हमने दिया था। अगर पर मैं अगर ऐसा करूँ, ये बैकग्राउंड कलर की जगह मैं यहाँ पे सिर्फ कलर कर दूं रेड, रेड, हाँ रेड। अब देखना, मतलब दोनों प्रॉपर्टी आ रहे हैं। क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे दोनों जो स्टाइल का टैग्स है वो अलग है, दो प्रॉपर्टी अलग है। यहाँ पे एक, यहाँ पे कलर है सिर्फ रेड, तो कंप्यूटर देखेगा इसका सिर्फ कलर है रेड, और बैकग्राउंड कलर में ये यहाँ पे कोई स्टाइलिस्टिक नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि बैकग्राउंड कलर को भी चेंज कर दो, तो बैकग्राउंड कलर ये हो जाएगा। पर इसके इनबिल्ट जो स्टाइल है, इनलाइन का जो स्टाइल है, कलर रेड, मतलब फॉन्ट का कलर रेड हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है। तो समझ लिया आपने कैसे इनलाइन सीएसएस और इंटरनल सीएसएस वर्क करता है। अब होता है, अब मैं इसको कट कर देता हूँ, ठीक है, मतलब कमेंट आउट कर देता हूँ। तो नहीं करेगा। अगर अब हमको क्या करना है, बोलिए। अब हम सीखेंगे एक्सटर्नल सीएसएस। ये देखिए एक्सटर्नल सीएसएस, एक्सटर्नल सीएसएस के लिए हमको एक लिंक टैग यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने एक, अब हम एक
नया फाइल बनाएंगे, स्टाइल डॉट सीएसएस। और मैं यहाँ पे आज इंडेक्स डॉट एचटीएमएल क्यों लिखा और स्टाइल डॉट सीएसएस क्यों लिखा? अब देखिए, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल का एक स्टैंडर्ड रूल होता है। अगर आपको कोई वेबसाइट बनाना है, तो आपका उसका जो फ्रंट पेज है या फिर जो बेसिक पेज है, मतलब फ्रंट पेज है, मतलब उसका जो मेन पेज है, उसको आपको इंडेक्स डॉट एचटीएमएल ही नाम देना पड़ेगा। ये वेबसाइट का रूल है, वो ब्राउजर का रूल है, वरना यह डिटेक्ट नहीं कर पाता। ये डिटेक्ट कर पाता है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर गिटहब वगैरह में आप कोई कोड को पुश करोगे तो आपको दिक्कत आएगा, वो बोलेगा व्हेयर इज योर इंडेक्स फाइल, ऐसा कुछ, ठीक है। और स्टाइल डॉट सीएसएस का वैसा कोई झंझट नहीं है, आप नाम दे सकते हो, पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड में ये हो गया है कि जैसे एचटीएमएल का नाम है तो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल दो, एक कोई सीएसएस का है तो स्टाइल डॉट सीएसएस दो, ऐसा। अब स्टाइल डॉट सीएसएस देखो, स्टाइल डॉट सीएसएस मतलब यहाँ पे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की तरह है। अगर आप किसी भी एक फाइल बनाओगे, उसका एक्सटेंशन डॉट सीएसएस नहीं दोगे, तो आपका कंप्यूटर को समझ में नहीं आएगा ये एक सीएसएस फाइल है, तो वो सीएसएस फाइल की तरह काम नहीं करेगा। तो इसके लिए जैसे कोई एचटीएमएल एलिमेंट बनाने के लिए आपको इंडेक्स डॉट एचटीएमएल या फिर किसी भी नाम डॉट एचटीएमएल का एक्सटेंशन देना पड़ता था, यहाँ पे भी सीएसएस फाइल बनाने के लिए आपको सीएसएस का नाम, ये स्टाइल जो है ये नाम है, और इसके बाद में डॉट सीएसएस, ये एक सीएसएस का एक्सटेंशन है। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक टैग आएगा, लिंक टैग, ठीक है। लिंक टैग आ गया। अब जस्ट ये भी हेडर में ही देना है आपको, लिंक दे दिया। अब यहाँ पे आप देखिए मेरे पास ऑप्शन आ गया स्टाइल डॉट सीरीज, मतलब क्या, इस एचटीएमएल के अंदर एक लिंक ऐड कर दो जो है स्टाइल डॉट सीएसएस नाम का। अब ये समझ जाएगा कि मेरा जो सीएसएस वो लिखने वाले हैं वो इस फाइल में लिखने वाले हैं, ठीक है। अगर हम अब div या फिर हम बॉडी का करते हैं, पहले बॉडी, तो आपका एक्सटर्नल सीएसएस काम कैसे कर रहा है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बॉडी लिखना पड़ेगा, और बैकग्राउंड कलर ब्लैक तो नहीं कर सकते, ब्राउन कर देते हैं, ठीक है। मतलब ब्लैक भी कर सकते हैं, पर हर वर्ड भी ब्लैक कलर का है तो ऐसा हो जाए। देखिए ब्राउन हो गया, मतलब मरून। ओके, तो इसका मतलब क्या था इस टैग का, कि मेरा जो एक मेरा मेरा एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट ऐड हुआ है जिसका नाम स्टाइल डॉट सीएसएस है। ये इस एचटीआरएफ का मतलब है इसका सोर्स, इसका सोर्स ये है, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे एक और काम करते हैं। अगर हम सिर्फ इसी टैग इस div को मैं हम एक्सटर्नल सीएसएस में ही अलग से स्टाइल देंगे, ठीक है। एक्सटर्नल सीएसएस में ही हम अलग से स्टाइल देंगे इस div को। वैसे तो अगर हम div करके करेंगे तो पूरा का पूरा जो सारे div है वो सिलेक्ट हो जाएंगे, पर उसके लिए अब पर हम इसी को देना चाहते हैं, इसके लिए हम इनलाइन सीएसएस भी यूज नहीं करेंगे। मैं ये जो मेथड दिखा रहा हूँ ये इंटरनल सीएसएस में भी वर्क करेगा, एक्सटर्नल सीएसएस में भी वर्क करेगा। उसका नाम है दो प्रॉपर्टी, एक आइदर आप एक आईडी दे सकते हो div1, और आप एक क्लास नेम दे सकते हो, सॉरी क्लास दे सकते हो div, ठीक है। मैं थोड़ा सा स्पेलिंग, अब ये div1, ये आईडी मैंने प्रॉपर्टी समझाया था एचटीएमएल का। बाकी सारे एचटीएमएल का जो एलिमेंट है, जो टैग्स है, उनमें से आपको ये आईडी के मदद से इस div को अलग करेगा। सारे div में से इसको अलग करके आइडेंटिफाई करने के लिए आईडी है। और क्लास भी सेम, इसका क्लास हमने div रखा, और आईडी और div मल्टीपल क्लास भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर मतलब सेम क्लास अगर हम आप दोनों डिप में दे दिए तो भी वर्क करेगा, वो दोनों डिप को अलग से आइडेंटिफाई करके हम काम कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आप किसी भी सीएसएस को स्टाइल, किसी भी एचटीएमएल के एलिमेंट को स्टाइल करने के लिए क्लास क्लास का यूज करेंगे,
तो आपको ये करना पड़ेगा, आपको एक डॉट देना पड़ेगा, फिर डिव देना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, देखिए आ गया। सिर्फ इसी डिव में आया है, सिर्फ इसी डिव में, क्योंकि हमने इस HTML एलिमेंट में एक यूनिक सा क्लास दिया था। अगर हम इसी क्लास को एक दूसरी डिव में ले लेंगे, कंट्रोल सी लिया, लास्ट के डिव में, गाइस देखा, गाइस देखिए, ये दोनों जो डिव हैं उनका क्लास सेम है, इसलिए उनके पास सेम प्रॉपर्टी आ गया, मतलब सेम स्टाइल आ गया। ठीक है, समझ गए आप। अगर आप आईडी यूज करना चाहते हैं, मैं इसी में आईडी नहीं दिखता, यहाँ पे आके मैं इस H1 में आईडी दिखाता हूँ, कंट्रोल V। अब मैं इस H1 का कलर को चेंज करूंगा, ठीक है। आईडी आपको यूज करने के लिए आपको हैशटैग यूज करना पड़ेगा, हैशटैग आईडी का नेम क्या था, div। आईडी का नाम div1 था। अब इसका नाम सुपरमैन भी रख सकते हो गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे दे देते हैं कलर रेड। अगर दिया, देखिए इसका कलर रेड हो गया, इसका कलर रेड हो गया गाइस, इसका कलर रेड हो गया, क्यों नहीं, क्योंकि हमने इसे यूनिकली आइडेंटिफाई किया था इस आईडी के तरफ मदद से। तो आपने समझ गया क्या आईडी, आईडी क्या होता है, क्लास नेम क्या होता है, आईडी आपको कैसे यूज करना है, div आपको कैसे यूज करना है, ये आप समझ गए। तो बेसिक सीएसएस हमने आज कवर कर लिया। तो आज हमने बेसिक सीएसएस पूरा कवर कर लिया। हमने देखा कैसे एचटीएमएल में हम लोग इंटरनल सीएसएस यूज करते हैं, एक्सटर्नल सीएसएस यूज करते हैं, इनलाइन सीएसएस यूज करते हैं, कैसे सीएसएस फाइल बनाते हैं, उसको एचटीएमएल के साथ कैसे जोड़ते हैं, जैसे एचटीएमएल फाइल समझ जाए कि इसका जो स्टाइल का काम हो रहा है उस फाइल में हो रहा है। ये आप सारे हम समझ गए। तो ऐसी तरह आप पढ़ने बैठिए, सारी की सारी प्रॉपर्टी को मैंने जो जो किया है उसके साथ साथ सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। आपको आपका हाथ गर्म करना पड़ेगा, आपको आपके कीबोर्ड के साथ बैठना पड़ेगा, सारे एलिमेंट को ट्राई करना पड़ेगा। उसके बाद भी आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना है, खुद से बहुत सारा एलिमेंट को खोज के निकालना है और काम करना है, ठीक है। तो आपको मैंने क्या कहा था, कंसिस्टेंसी मैटर। अब कंसिस्टेंट रह के जो जो हम कर रहे हैं वो करिए, देखना हम लोग एक अच्छा सा जॉब क्रैक करेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। चैनल में तो नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कमेंट भी करना गाइस कैसा लगा, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं। हमारा सीरीज ऐसी तरह से कंटिन्यू रहेगा, HTML खत्म हो गया, CSS भी हो जाएगा, फिर हम देखना एक दिन अच्छा से बहुत सारा प्रोजेक्ट भी बनाएंगे और आप वन टाइम में मास्टरी हासिल करोगे, ठीक है। तो चलिए गाइस, बाय बाय, मिलते हैं सभी को।